नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की हिंदी वीडियो सीरीज और सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो चलिए देखते हैं प्रोटोकॉल क्या है। पहले देख लेते हैं, अगर आम आदमी एक दूसरे से अगर बातचीत करे तो कैसे करेगा। मान लीजिए कोई एक बंदा इस बंदी से बात करना चाहता है तो वो बोलेगा हाय। सामने वाले छोर से अगर रिप्लाई आता है हेलो, यानी कि बात बन रही है, बात आगे बढ़ रही है। उसके बाद जाके पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है स्टार्ट होगा, यानी कि मुद्दे की बात क्या है। मान लीजिए कि ये बंदा पूछना चाहता है कि अभी टाइम क्या हुआ है, ठीक है। तो ये पूछेगा व्हाट्स द टाइम। तो ये दूसरे वाले छोर से अगर रिप्लाई मिल रहा है तो वो टाइमिंग रिप्लाई करेगी कि कुछ इस तरह, इट्स 10 AM, यानी कि अभी 10 बज रहे हैं, ठीक है। तो आम तौर पर जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो कुछ इस तरह से बातचीत होती है। पहले हम स्टार्ट करते हैं हाय हेलो से, या तो फिर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग से, ठीक है। कोई भी तो तरीका हो, और डिपेंड्स ऑन कोई रिलीजियन ले लीजिए तो वो अपनी रिलीजियन के मुताबिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो अगर कोई दो डिवाइसेस यहाँ पर है, ये लैपटॉप है और ये स्मार्टफोन है, ये दो डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो कैसे बातचीत करेंगे। या कोई क्लाइंट है, वो सर्वर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। मान लीजिए ये पहला वाला लैपटॉप जो है क्लाइंट है, ये स्मार्टफोन आप देख रहे हैं उनको सर्वर मान लीजिए, तो यहाँ पर कैसे बातचीत होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे एक दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन हो रहा है। जो भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है उसे कहा जाएगा मोस्टली क्लाइंट, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, यानी कि दूसरे वाले छोर को जिससे वो कम्युनिकेशन करना चाहता है, उसे कहते हैं टीसीपी कनेक्शन रिक्वेस्ट। उसी तरह सामने वाले छोर से रिप्लाई आता है टीसीपी कनेक्शन रिप्लाई, यानी कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसे कहते हैं टीसीपी कनेक्शन रिक्वेस्ट, और जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है उसे कहते हैं टीसीपी कनेक्शन रिप्लाई। यानी कि सामने वाले छोर पर जो डिवाइस है वो कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी है, ठीक है। और इस पूरी साइकिल को कहा जाता है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट। जब हम 3 वे हैंडशेकिंग डिस्कस करेंगे तब हम पूरी तरह से देखेंगे कि किसी तरह पूरे का पूरा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, डेटा ट्रांसफर होता है और कम्युनिकेशन खत्म होता है। लेकिन अभी आप इतना ही मान लीजिए कि ये जो है ये पहला वाला स्टेप है कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का, बेसिक स्टेप। यानी कि यहाँ पर लाइन चेक हो रही है कि सामने वाले छोर पर मैसेज जा रहा है या नहीं। जब सामने वाले छोर से मैसेज हमें मिल रहा है या नहीं, इट इज कॉल्ड टेस्टिंग। जैसे कि अगर कोई बातचीत कर रहा हो माइक पे तो वो बोलेगा साउंड चेक, माइक चेक, इस तरह से यहाँ पर ये लिंक को चेक कर रहे हैं दोनों डिवाइस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद होता है डेटा ट्रांसफर, यानी कि मान लीजिए ये लैपटॉप को कोई वीडियो फाइल चाहिए यहाँ पर सर्वर में से, तो वो गेट मेथड यूज करेगा। गेट मेथड जो है वो डेटा एक्सेसिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली जा रही है गेट http://www.dkv.com, ठीक है। तो सामने वाले छोर से वीडियो फाइल एक्सेस करने की परमिशन दी जाएगी, या तो वीडियो फाइल रिप्लाई में दी जाएगी, ठीक है। उसकी जगह कोई भी फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल है, डेटा फाइल है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन बन सकता है, ठीक है। तो ये हमने समझा कि भाई हम जब डिस्कस करें एक दूसरे से तो कैसे बातचीत करते हैं, और उसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कोई दो डिवाइसेस एक दूसरे से बातचीत करना चाहे, डेटा ट्रांसफर करना चाहे तो कैसे हो सकता है। चलिए अब हम डिफाइन करते हैं प्रोटोकॉल को, कि ये दोनों एग्जाम्पल समझने के बाद हम जानेंगे कि प्रोटोकॉल क्या है। चलिए देखते हैं। Protocol is a set of rules that governs data communication.
यानी कि जो भी कम्युनिकेशन यहाँ पर बन पा रहा है, जो भी हमने देखा, उनको परमिशन कौन दे रहा है? तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटोकॉल। यानी कि प्रोटोकॉल कुछ सेट ऑफ रूल्स यहाँ पर लगाए रखे हुआ है कि भाई आपको ऐसे ही बातचीत करनी है, ठीक है। उसे कहते हैं फॉर्मेट ऑफ मैसेज। पहले तो मान लीजिए अगर आप सुबह में किसी को मिल रहे हैं तो आप बोलेंगे हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सामने वाले छोर से वो बंदा रिप्लाई करेगा यस वेरी गुड मॉर्निंग। सो दैट इज काइंड ऑफ फॉर्मेट। अगर वही बंदा शाम को मिल रहा है तो बोलेगा हेलो सर, गुड इवनिंग, ठीक है। तो इसे कहते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है, कौन सी चीज कहाँ पे बोलनी है, इसको कहा जाता है फॉर्मेट ऑफ मैसेज। यानी कि जो भी मैसेज हम भेज रहे हैं वो मैसेज पूरे का पूरा किस टाइप का बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैसेज एक्सचेंज। यानी कि कौन सा मैसेज कब भेजना है, कौन सा वाला मैसेज पहले भेजना है, कौन सा वाला मैसेज बाद में भेजना है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो सुबह को जब आपका बॉस आएगा तो वो सुबह में काम कितना करना है वो मैसेज आपको भेजेगा कि आज आपको ये काम करना है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके फैकल्टीज आपको आज के दिन का असाइनमेंट भेजेंगे कि भाई आज आपको ये चीज लिखनी है, आज आपको ये चीज पढ़नी है, आज आपको इस चीज की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। दूसरे वाले जो मैसेज है, मान लीजिए कि आपको कहा गया है कि आज शाम तक आपको ये सबमिट करना है या 2 दिन में आपको ये काम खत्म करना है, तो डेडलाइन से पहले आपको एक रिमाइंडर मैसेज भेजते हैं कि भाई आपका काम अगले दिन में आपको सबमिट करना है, यानी या तो फिर आज शाम को आपको सबमिट करना है। और जब डेडलाइन चली जाती है, आप पूरा नहीं कर पाते तो आपको वो नोटिस मैसेज भेजते हैं कि आपका अभी ये काम बाकी है, ठीक है। तो डेटा कम्युनिकेशन में भी ऐसा होता है कि कौन सा मैसेज कब भेजना है, यानी कि ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है। कौन सा मैसेज पहले जाना चाहिए, कौन सा बाद में, कौन सा लास्ट में, उसी तरह, ठीक है। अगर कोई हायर प्रायोरिटी वाला मैसेज है तो उनको पहले भेजना पड़ेगा, ठीक है। उनकी प्रायोरिटी बढ़ानी पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है उनको बाद में रखेंगे। उसी तरह एक और चीज, एक्शन टेकन ऑन ट्रांसमिशन। यानी कि जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। मान लीजिए कि ट्रांसमिशन की कोई स्पीड बढ़ानी हो, या तो फिर ट्रांसमिशन कभी कभार रोकना हो, कभी कभार ट्रांसमिशन को पॉज करना हो, और कभी ट्रांसमिशन को फिर से रिज्यूम करना हो। तो इसी तरह के जो एक्शन ट्रांसमिशन के दौरान लेने होते हैं वो डिसाइड करता है प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे चलते हैं रिसिप्ट ऑफ मैसेज। यानी कि मैसेज सेंड होने के बाद मैसेज मिल गया है या नहीं मिला है, उसकी रिसिप्ट। जैसे कि आप पोस्ट में या तो कुरियर में कोई कवर भेजते हैं, ठीक है। तो आपको किसी चीज में फिर से रिप्लाई मिलता है कि यस आपका कुरियर मिल गया है, आपका कवर मिल गया है। वैसे तो ये चीज अभी पोस्ट में अवेलेबल है, रजिस्टर एडी, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड एडी। यानी कि आप जो अपना एड्रेस लगाते हैं तो वहां पर जो रिसिपेंट जो कवर रिसीव करता है वो अपनी साइन करके रिटर्न भेजता है, और रिटर्न आपको मिलता है कि आपका कवर मिल गया है। उसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क में जैसे आप व्हाट्सएप में किसी को मैसेज डालते हो, तो व्हाट्सएप में जब वो बंदा मैसेज पढ़ लेता है तो एरोस जो है वो ब्लू कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको कहा जाता है रिसिप्ट ऑफ मैसेज। ये सब चीजें परफॉर्म करने के लिए प्रोटोकॉल ये सब चीजें कैसे कर पाएगा, तो इसके लिए प्रोटोकॉल के पास है की एलिमेंट्स। 3 टाइप के की एलिमेंट्स है। पहला वाला है सिंटेक्स, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज। जिसी तरह हमने यहाँ पर देखा कि फॉर्मेट ऑफ मैसेज, उसी को कहा जाता है स्ट्रक्चर, यानी कि मैसेज कैसा होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो समझता है जीरोस एंड वंस में, तो उसी तरह जीरोस वंस का फॉर्मेशन बना के कोई स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाएगा। उसी तरह ये बीट जो है रीडिंग होते हैं। कोई भी रिसिपेंट है जो वो बीट रीड करता है और बीट के मुताबिक ही उनको पता चलता है रिसिपेंट डिवाइड्स को कि एक्चुअल में मैसेज क्या लिखा है। क्योंकि जैसे हम हेलो हाई बोलते हैं तो कंप्यूटर हेलो हाई नहीं समझता, वो तो सिर्फ जीरोस एंड वंस में ही समझता है। तो जैसे ही डेस्टिनेशन साइड पर
जो रिसिपेंट है वो जीरोस और वन के मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इनको कहा जाता है सिंटेक्स। उनके बाद दूसरा की एलिमेंट है सीमेंटिक। सीमेंटिक क्या है कि जो भी बीट्स है वो बीट्स का मीनिंग क्या है। मान लीजिए कि कोई डिजिटल सिग्नल यहाँ पर ले लीजिए, तो जो भी सिग्नल्स है उनके सभी के अपने अपने मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पर जो सिग्नल बनता है वो भी इसी तरह जीरोस और वंस के बीट से ही बनता है, ठीक है। तो उनका मीनिंग क्या है, यानी कि बीट्स का इंटरप्रिटेशन जो है वो होता है सीमेंटिक से। और लास्ट वाला एलिमेंट है जो है टाइमिंग, यानी कि जो भी डेटा सेंड हो रहा है वो डेटा कब सेंड होगा, कितनी स्पीड से सेंड होगा, ये सभी चीजें रहती है टाइमिंग वाले की एलिमेंट्स में। तो मेन यहाँ पर 3 की एलिमेंट्स है, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग। जो ये तीनों एलिमेंट्स, जो ये सभी चीजें जो भी हमने डिस्कस की, उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो वर्क है ये वर्क था प्रोटोकॉल का। अभी भी अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत है प्रोटोकॉल समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।